दोस्तों ये तो आप सब जानते भी होंगे कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम भेजे। ये तमाम नबियों का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होता है और इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन भी कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम चंद मशहूर नबियों के बारे में बात करेंगे और वो भी सवालात के ज़रिए। इन सवालात में अगर आपको किसी सवाल का जवाब मालूम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और आपके पास जवाब देने का टाइम सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अबू अंबिया किस पैगंबर को कहा जाता है? जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में सबसे पहले कौन से नबी का तज़किरा आया है? तो इसका जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। दोस्तों ज़रा ये तो बताइए कि एक ही ज़माने में कौन से 2 भाई पैगंबर गुजरे हैं? तो इसका जवाब है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। क्या आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कितने मुकामात पर आया है? तो इसका जवाब है तकरीबन 68 मुकामात पर। दोस्तों उस पैगंबर का नाम बताएं जिसका वालिद और बेटा भी पैगंबर गुजरे हैं। जवाब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। ज़रा ये तो बताएं कि नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जिस पहाड़ पर ठहरी थी उसका नाम क्या है? तो इसका जवाब है कि उस पहाड़ का नाम जूदी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कौन से पैगंबर को अबुल अरब कहा जाता है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद की कितनी सूरतों में आया है? तो इसका जवाब है सिर्फ 4 सूरतों में। ये तो बताएं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस वादी में नबूवत मिली? जवाब है वादी तुआ में। अब जानते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जिस पहाड़ पर ठहरी थी वो किस मुल्क में है? इसका जवाब है वो पहाड़ तुर्की में वाक़े है। दोस्तों हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को जिस कौम में नबी बना कर भेजा गया उस कौम का नाम बताएं। तो इसका जवाब है उस कौम का नाम बनी इसराइल है। दोस्तों जिस पैगंबर को मछली ने निगल लिया था उस पैगंबर का नाम बताइए। तो इसका जवाब है उस पैगंबर का नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है। ऐसी मस्जिद का नाम बताएं जिसमें एक रवायत के मुताबिक 70 अंबिया कराम मदफून है। तो इसका जवाब है मस्जिद अल हनीफ जो मना में वाक़ है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिस कौम पर कहर इलाही नाजिल हुई उस कौम का नाम बताएं। इसका जवाब है कौम आद पर। दोस्तों ज़रा ये तो बताइए कि किस पैगंबर के बारे में कहा जाता है कि वो ओहद के मुकाम पर दफन हुए? तो इसका जवाब है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। तो क्या आप जानते हैं कि 4 काफ मीम किस पैगंबर के सने पैदाइश से मंसूब है? तो इसका जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश कौन सी है? तो इसका जवाब है दरिया फरात के किनारे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत से पहले कौन से नबी के ज़ेर तरबियत रहे? तो इसका जवाब है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। दोस्तों क्या आपको मालूम है खुश्की का पता लाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किस परिंदे को भेजा? तो इसका जवाब है कबूतर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर फ़िलहाल के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल यू नॉलेज।